नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में निबंध की तैयारी करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से बीपीएससी में निबंध पेपर को जोड़ा गया है तब से अभ्यर्थी के अंदर एक चिंता बना रहता है कि मार्केट में कौन सा बुक बेहतर हो निबंध तैयारी के लिए, ताकि वो एक अच्छे से स्कोर को गेन कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण बुक लेकर के आया हूँ और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यह बुक आपको लेना चाहिए या नहीं। मैंने इन सभी बुक को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक पढ़ा है और उसके आधार पर आपको फीडबैक दूंगा कि यह बुक आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बुक है वो है दृष्टि पब्लिकेशन का, जो निबंध दृष्टि करके आता है और यह वैसे तो आईएएस अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है और इसमें आप देखेंगे तो कई सारे सेक्शन में इस बुक को खंडवार बांटा गया है। तो यह बुक आपको एक दृष्टिकोण देगा कि बीपीएससी में निबंध कैसे लिखने चाहिए। हालांकि ये यूपीएससी को संबंधित करके लिखा गया है, लेकिन जो बीपीएससी में निबंध पूछे जा रहे हैं वो यूपीएससी के स्तर को टच करता है। तो अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर लेते हैं तो बीपीएससी के निबंध में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जो दूसरा बुक है मेरे पास वो है निबंध का, और यह निबंध जो यूपीएससी के टॉपर हैं उनके द्वारा अपने हाथों से लिखा गया निबंध का पुस्तक है। इसमें 101 निबंध का संग्रह किया गया है और आप जानते हैं कि हिंदी मीडियम के जो टॉपर रहे हैं निशांत जैन, गंगा कुमार, उन सभी के द्वारा यह निबंध को लिखा गया है। कुछ इसमें उनके हाथों के द्वारा जो लिखा गया निबंध है उसको मैं दिखाने का प्रयास। देखिए, ये उनका हैंडराइटिंग है और वो कैसे एग्ज़ाम में लिखते थे वो सीधा सीधा इन्होंने बताने का, हाथ से लिख करके बताने का कोशिश किया है। तो आपके लिए एक ये भी बुक महत्वपूर्ण साबित होगा। और तीसरा बुक जो है वो है दृष्टि का ही है, निबंध दृष्टि। इस बुक में एक स्पेशल बात और ख़ास बात यह है कि आपको जो पेपर निबंध के पेपर आते हैं उसमें जो खंड 3 है वो बिहार से संबंधित है और इसमें बिहार से संबंधित कुछ लोकोक्तियाँ दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद होगी। तो चलिए एक बाय एक करके हम बुक को फिर से डिस्कस करते हैं कि इस बुक में क्या हमने पाया है पढ़ाई करने के बाद। तो देखिए, जो सबसे पहला बुक है ये निबंध दृष्टि, जो यूपीएससी को लेकर लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे तो पहले यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया गया है और कुछ निशांत जैन जो टॉपर हैं उनके द्वारा कुछ निबंध लिखे गए हैं। उस निबंध को काफ़ी मार्मिक तरीके से और एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी के साथ लिखा गया है। और कुछ बहुत सारे एक ऐसे भी निबंध हैं जो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के द्वारा खुद से लिखा गया है। तो आप इस निबंध को जब पढ़ेंगे तो आप बहुत गुणवत्तापूर्ण महसूस करेंगे कि हाँ, ये निबंध वाकई में अगर हम बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इस निबंध में कुछ लोकोक्तियाँ या फिर कुछ कविता कहानी दिए गए हैं बीच बीच में, जिससे कि निबंध में जीवंतता बनी रहे और यह एक आपको मार्गदर्शन के तौर पे बताया जाएगा कि निबंध कैसे लिखने चाहिए और कैसे बेहतर निबंध हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बुक तो सजेस्ट करूँगा, ये बुक आपको लेना चाहिए। और दूसरा जो निबंध का बुक है बीपीएससी के लिए बनाया गया है स्पेशल दृष्टि के ही द्वारा, तो इसमें जो जैसे कि मान चलिए कि कुछ अमूर्त विषय हैं, अमूर्त निबंध है। तो इस बुक में मैंने एक चीज़ पाया है कि ये बुक में जो निबंध लिखा हुआ है वो थोड़े से हल्के किस्म का लिखा गया है। विशेष तौर पर यदि मैं बात करूं कि बिहार में प्रचलित लोकोक्तियाँ, तो कुछ हमें अशुद्धियाँ दिखाई देता है। अशुद्धियाँ किस स्तर पे? जो पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है उस स्तर पे हमें अशुद्धियाँ दिखी है। कुछ उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, जैसे कि देखिए, इस निबंध में
जो कुछ लिखे गए हैं, पैराग्राफ का नियम होता है कि जब आप बात को ख़त्म करते हैं तो तभी आप पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ लिखे गए हैं, ऐसे मैंने कई सारे निबंध में पाया गया है। तो मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि दृष्टि का जो नया बुक आया है बीपीएससी में निबंध को लेकर, यह तुलनात्मक रूप से इस निबंध के बुक में, यानी आईएएस के जो निबंध का बुक है, इससे तुलनात्मक रूप से कमज़ोर बुक है और कमज़ोर लिखा गया है। मुझे लगता है कि किसी विद्यार्थी के द्वारा ही ये बुक को लिखा गया है। तो आप अगर बेस्ट चूज करना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, इस बुक को छोड़ सकते हैं। जहाँ तक बिहार के सेक्शन वाली बात रही, तो आप बिहार के सेक्शन यहाँ से इसमें देख सकते हैं। तो इसके लिए आप इस बुक को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और जो आपके निबंध में एक क्वालिटी इन्हांस कर सकता है, जैसे कि आपको शब्द सीमा में रह के कैसे लिखना चाहिए और निबंध में क्या शब्द शैली होनी चाहिए, उसके लेकर मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा ही करूँगा। क्योंकि यह बुक टॉपर्स के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा लिखा गया है। और यह निबंध में जो शब्द सीमा है, जैसे हम साधारण तौर पे लिखते हैं तो उसका लिखावट का शब्द अलग होता है, और जब हम पब्लिकेशन के द्वारा लिखा हुआ देखते हैं तो उसका शब्द अलग होता है। तो हमें चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें जो टॉपर के द्वारा लिखे गए निबंध है, वो हूबहू उस शब्द में लिखे गए जिसमें हम अपनी लिखना चाहते हैं। और यह एक गद्यात्मक तौर पे, यानी डायनेमिक स्तर से लिखा गया है। इसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, ऐसे सभी मुद्दे को एक ही निबंध में कैसे समाहित किया जा सकता है, यानी बहुआयामी दृष्टिकोण को इसमें अपनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यह बुक और यह बुक निबंध दृष्टि का जो आईएएस के लिए है, वो बुक और यह बुक बीपीएससी में आप इसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक इस बुक की बात रही, तो यह बुक भी जो अभी तक मार्केट में बीपीएससी को लेकर के अवेलेबल है, उसके स्तर पे यदि तुलना करें तो ये बुक अच्छी है। और भी जो बुक है उसके तुलना में ये बुक अच्छी है। लेकिन दृष्टि से जैसे अपेक्षा किया जाता है कंटेंट के मामले में, तो थोड़ा हमें कमज़ोर दिखा। हिंदी के जो अशुद्धियाँ रहती है उसमें लेकर भी हमें कई जगह पे कमी दिखा। और निबंध में जो कई सारे गद्यात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, खास करके बिहार वाले सेक्शन में, और सब जैसे कि अमूर्त विषय देखेंगे तो वो सब तो ठीक है, अमूर्त विषय, मूर्त विषय, ये सब पर तो सही है। लेकिन बिहार वाले सेक्शन में हमें थोड़ी सी कमजोरियाँ दिखने की मिली है। अगर आप चाहें तो इस बुक को भी ले करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में हम एक ही बार अच्छे निबंध नहीं लिख सकते हैं, हमें ऐसे बुक का सहारा लेना पड़ता है। तो आप चाहें तो ये तीनों बुक को लेकर के एक अच्छा तैयारी निबंध में कर सकते हैं। और चूँकि 300 मार्क्स बहुत मायने रखता है, ये आपके रैंक को बढ़ा सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये तीनों बुक आप ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में, ये बुक केवल हिंदी में अवेलेबल है, और यह दोनों बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप देख लें, अगर हिंदी मीडियम का अभ्यर्थी हैं तो ये तीनों बुक को ले लें, और इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी हैं तो ये 2 बुक को लेकर के आप मार्केट में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।